नमस्कार मित्रों, मैं आपका अपना संत विजय नारायण दास आपके सामने फिर हाजिर हूँ एक और जानकारी लेकर के। तो आज हम बात करेंगे पार्किंसन रोग के बारे में, जिसको आयुर्वेद की भाषा में कंपवात कहते हैं। जिसके कुछ लक्षण होते हैं, जैसे किसी किसी का एक हाथ कांपता रहता है, किसी किसी के दोनों हाथ कांपते रहते हैं, किसी की गर्दन कांपने लग जाती है और उस पर उसका कंट्रोल नहीं रहता, किसी किसी के पैर कांपने लग जाते हैं और ज़बान भी लड़खड़ाने लग जाती है, साफ आवाज़ नहीं निकलती। तो दोस्तों, इसे कंपवात कहते हैं, पार्किंसन रोग। तो इससे आदमी बहुत परेशान हो जाता है, उसका अपने शरीर के किसी भी अंग पे कंट्रोल नहीं रहता, वो कंपन करता रहता है। इसका कारण क्या है? कारण भी ढूंढना पड़ेगा। एक प्रकार से ये वात रोग है, और दूसरे शब्दों में कहें तो शरीर की वायु बिगड़ जाती है, तब कंपवात रोग होता है। जब मस्तिष्क शरीर के ऊपर पूर्ण रूप से नियंत्रण नहीं रखता, तब कंपवात होता है। इससे क्या होता है कि जो हमारी नाड़ी तंत्र है वो ठीक से काम नहीं कर पाता, हमारे कंट्रोल से बाहर रहता है। हमारे सिर में वैज्ञानिकों की माने तो एक डोपामाइन नाम का तत्व बनता है, उसका बनना बंद हो जाता है। उस तत्व का काम है एक अंग से दूसरे अंग तक खबर पहुंचाना, यानी सूचना तंत्र। वो हमारा डैमेज हो जाता है और हमारी नसों की जो दीवारें हैं उनका लचीलापन कम हो जाता है, उनमें सिकुड़न आती है, कड़ापन आता है, तो उनमें खिंचाव पैदा होता है। खिंचाव पैदा होता है तो शरीर कंपन करता है। ये इसके लक्षण हैं और इसलिए होता है। कभी कभी बोलने में भी इतनी कठिनाई होती है कि वो साफ शब्द नहीं कह पाता। पानी का गिलास उठाता है, वो गिलास नहीं उठा सकता, हाथ कांपता रहता है। भोजन का निवाला मुंह को ले जाता है, तब भी ठीक से नहीं जा पाता। तो इससे बहुत परेशानी होती है। दोस्तों, ये बिल्कुल ठीक हो सकता है, ऐसी कोई असाध्य बीमारी नहीं है। हालांकि एलोपैथिक में नशे की गोलियां देके इसको कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है, उसमें कोई वो इलाज वाली बात नहीं है। जब तक नशे की गोलियां लेते रहोगे, अब नशे की गोलियां लेंगे तो केमिकल शरीर में जाएगा तो और नुकसान ही करेगा, फ़ायदा तो नहीं करेगा। तो दोस्तों, इसके लिए आज एक छोटा सा उपाय मैं आपको बता रहा हूँ, जो बिल्कुल निरापद है, इसका कोई नुकसान नहीं है। इसके लिए जटामासी का चूर्ण ले लें 100 ग्राम, और गिलोय का चूर्ण ले लें 100 ग्राम, इंद्रजौ का चूर्ण बना लें 50 ग्राम, और सौंठ 25 ग्राम। एक बार दोबारा से बताता हूँ। जटामासी का चूर्ण 100 ग्राम, गिलोय का चूर्ण 100 ग्राम, इंद्रजौ का चूर्ण 50 ग्राम, सौंठ का चूर्ण 25 ग्राम। ये सभी औषधियाँ एक जगह मिला के पीस के रख लें और इनमें से 2 चम्मच चूर्ण रात को 1 गिलास पानी में भिगो दें। सुबह 15 मिनट तक हल्की आंच पे पकाएं और रोगी को सिप सिप करके, घूट घूट करके पिलाएं। फिर सुबह भिगो दें तो शाम को यही क्रिया करनी है। ऐसा अगर हम 6 महीने तक लगातार करते हैं तो ये रोग ठीक हो जाता है। इसके साथ में और क्या करना है? रात को सोते समय अश्वगंधा का चूर्ण 1 चम्मच दूध में मिला के देना है। वजन कम है तो कम कर लें मात्रा। और ब्राह्मी घृत रोगी की नाक में 2-2 बूंद डालना है। उपरोक्त प्रयोग लगातार 6 महीने करना है। रोगी को 1 महीने में काफ़ी आराम मिलने लग जाता है, महसूस होने लग जाता है, लेकिन ठीक होने में 6 महीने से 1 साल तक लग जाता है।
लेकिन ठीक अवश्य हो जाता है। और इसके साथ में एक चीज़ और करनी है, क्योंकि हमारा कोई भी अंग काम करना जब छोड़ता है तो वहाँ पे ऑक्सीजन पहुँचना बंद हो जाती है, तब उसमें विकार आता है। तो कम से कम रोज़ाना 45 मिनट, आधा आधा भी बांट सकते हैं, सुबह में और शाम में आपको अनुलोम विलोम प्राणायाम करना है। इसके बगैर जल्दी आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि दवा एक अपनी जगह काम करेगी और ऑक्सीजन पहुंचाना एक अपनी जगह है। तो ये भी हम लोगों को करना है, तो हम बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। कोई घबराने की आवश्यकता नहीं होती और पूरा योग बिल्कुल निरापद है, इसमें कोई नुकसान वाली बात नहीं है। अब परहेज की बात आती है, तो बादी की चीज़ें हम न खाएं, ऐसी चीज़ें न खाएं जिससे वायु विकार बढ़ता है, और ज़्यादा फ्राइड, ज़्यादा चिकनाई वाली चीज़ें सेवन ना करें। सब्जियों में कद्दू, भिंडी, बैंगन, कटहल इत्यादि जो बादी करने वाली सब्जियां हैं वो उपयोग में ना लाएं। हरी सब्जियां खाएं, ताज़ा खाएं, फ्रूट खाएं, खूब खाएं। फ्रिज में रखे गए सामान का उपयोग ना करें। और गेहूं और चावल अगर खाना है तो 1 साल पुराना ही खाएं, नया नहीं खाएं। और चोकर सहित खाएं गेहूं। फास्ट फूड, चाइनीज फूड बिल्कुल ना खाएं, तो बिल्कुल मरीज ठीक हो जाता है, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो कृपया उनका बहुत बहुत धन्यवाद, और जिन लोगों ने नहीं किया है तो कृपया कर लें, और साथ में लगा बेल बटन अवश्य दबाएं, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। और अपनी बात कमेंट बॉक्स में अवश्य रखें। आपको हमारा वीडियो कैसा लगता है, आपको हमारी जानकारी कैसी लगती है, और अगर आप किसी विषय पर वीडियो चाहते हैं, जानकारी चाहते हैं, तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। हम बहुत जल्द ही आपको वीडियो देने की कोशिश करेंगे। और लाइक, कमेंट, शेयर करें, जिससे कि ज़्यादा लोगों तक ये चीज़ें पहुंच सकें। गोल गोल घुमाना मेरा काम नहीं है, चैनल से पैसा कमाना मेरा काम नहीं है। मेरा काम है सही जानकारी आप लोगों तक पहुंचाना। तो आप सभी को आज के लिए प्यार भरा नमस्कार।